खरगोन में दीपावली अवकाश के बाद शुक्रवार को कपास खरीदी की शुरुआत हंगामे के बीच हुई। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसानों ने मंडी गेट पर धरना देकर सीसीआई के नियमों पर कड़ा विरोध जताया। किसानों का कहना है कि सीसीआई द्वारा तय की गई शर्तें जमीनी स्तर पर किसानों के लिए परेशानी बन रही है। खरगोन की ए ग्रेड कपास मंडी में शुक्रवार को माहौल उस समय गर्म हो गया जब किसानों ने सीसीआई की स्लॉट बुकिंग और नमी जांच प्रणाली पर सवाल खड़े किए। किसानों का आरोप है कि स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया में कई ऐसे बाधाएं हैं जिनसे किसान परेशान हैं, जबकि सीसीआई खरीदी से बचने का प्रयास कर रहा है। किसान नेता गोपाल पाटीदार ने बताया कि नमी जांचने की मशीनें सही तरीके से काम नहीं कर रही है और किसानों की फसल को मनमाने तरीके से रिजेक्ट किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि जब तक खरीदी की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा। किसानों के विरोध के बीच सीसीआई अधिकारियों ने कहा कि स्लॉट बुकिंग व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन है और किसान स्वयं बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, लेकिन गुणवत्ता मानकों को पूरी न करने पर कुछ कपास को रिजेक्ट किया गया है। मंडी में शुक्रवार को 5 किसानों ने स्लॉट बुक कराया था, लेकिन सिर्फ 2 किसानों की फसल खरीदी गई, जबकि 3 किसानों का कपास रिजेक्ट किया गया है। वहीं किसानों के तालाबंदी आह्वान के कारण कपास की आवक भी सामान्य दिनों की तुलना में बहुत कम रही। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खरगोन कपास मंडी में इस समय विरोध की स्थिति बनी हुई है। किसान अपनी मांगों पर अडिग है और सीसीआई अधिकारियों के साथ टकराव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। सीसीआई के विरोध में, जो तालाबंदी के विरोध में वो हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका इस धरना स्थल पे इस धूप में उनका स्वागत करता हूँ और वो हमारे इस धरने को संबोधित करेंगे। हम खरगोन मंडी में उनका इस मुहूर्त में स्वागत करते हैं और इस बात से हमको अच्छा भी लगा कि उन्होंने आए तो सही, मगर 8 से 10% मॉइस्चर वाली क्या हो रहा है सर? उनका 8,1000 से लेके 7,700 तक भाव था। और आगे किसानों क्या मांग? आगे तो किसानों को स्लॉट बुक करना है खुद को ही, मोबाइल ऐप में सब चीज़ें लिखी हुई है। किसान को खुद ही रजिस्टर करना है, खुद ही स्लॉट बुक करना है। जिस दिन का स्लॉट वो बुक करेगा उस दिन उसको कपास लेके बेचने आ रहा है। उस दिन उसकी क्वालिटी चेक होगी और उसका फिर मॉइस्चर कपास खरीदेंगे। क्या नाम लिखते सर? गणेश। ये सीसीआई खरीदी की आज से मुहूर्त है और हमारा 19 सितंबर की बड़ी रैली के बाद में आश्वासन ये मिला था कि 1 अक्टूबर से खरीदी कर देंगे। अभी तक नहीं हुआ, इसलिए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने पूरे निमाड़ की मंडियों को आज तालाबंदी की योजना बनाई है। 25 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में भावांतर के खिलाफ है। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसारा साहब को कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को कहा कि भावांतर के नाम पर आप मंडियों को दांव पे लगा के गिरवी रख के आप पैसा सोयाबीन का कैसे बांटोगे। ये बड़ी घटना है। तो हम मांग करते हैं कि अगर आप सोयाबीन का भावांतर की राशि देते हो, ज्वार, मक्का, कपास सबके अंतर की राशि देना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना को बंद करें और एमएसपी है और रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब कहते हैं उसकी धज्जियां खरगोन निमाड़ में बिखेर रही है। आपके पास फुर्सत हो तो आप आकर देख लीजिए, अन्यथा आपका इस्तीफा दीजिए। हमको अब झूठ नहीं चाहिए, सत्य किम प्रमाण, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज मंडी में सीसीआई आया है, एक भी उन्होंने कपास खरीदी नहीं किया। स्लॉट बुकिंग में इतने नियम लगाए हैं कि किसान किसी प्रकार से भी अपना कपास सरकारी एजेंसी सीसीआई को नहीं बेच पाएगा। सीसीआई जो नमी बता रही है कपास जो वाहन चेक किए हैं, मशीन से वाहन चेक किए, उसमें भी नमी आ रही है क्या? देखिए 12% नमी को तो हम मानते नहीं है, नेचुरल नमी, ये तो काकड़ा है, इसके अंदर तेल होता है, परंतु किन लोगों ने बनाया उसको भी हम विरोध करते हैं। और दूसरा ये है कि जो मॉइस्चर नमी है उसका हम पानी से ही कंपेयर करें, विदेशी बाटल या 22 रुपए में 700 ग्राम की बिकती है। अरे कपास में कौन सी नमी चेक कर रहे हो भाई, वो गलत है। इनका जो मशीन है उस मशीन पर भी हमको बड़ा शक है। ये एक तरफा मशीन है, मशीन हमको ला कर दे या फिर हम चंदा करके देते हैं, ये मशीन हमको ला कर दे। ये मशीन भी संदिग्ध है, इसकी जांच करवाना चाहिए, इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए। अगला कदम हमारा, अभी हम धरने पर बैठे हैं, ये हमारा आज का तालाबंदी का कार्यक्रम है।
इसके बाद का अगर शासन प्रशासन नहीं चेतता तो इसका बड़ा कार्यक्रम होगा जेल भरो आंदोलन। हम जेल में जाएंगे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे और संपूर्ण जेलों को भर के हम कहेंगे कि भाई देश को आजाद में हमारे पूर्वज निकल गए, आज आजाद देश में किसानों को गुलाम बनाकर जेल में भेजा जा रहा है। ये देश के नीति निर्धारकों को, राजा को, सबको सोचने का, विचार करने का समय है। गोपाल पाटीदार, मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री, मुख्यालय भोपाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।